स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैरिड टू मैच टेम्परमेंटल एपिसोड 28। तो पहले सीन में ही कॉलेज दिखाया जाता है। फ्रेन और बेकी एक दूसरे के आमने सामने थे। फ्रेन बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। वो बेकी से कहती है, तुम यहाँ पर वापस आ गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बेकी कहती है, आपको बताने से क्या हो जाता। बेकी की बातों से ही फ्रेन अच्छे से समझ रहे थे बेकी अब भी उससे कितनी ज़्यादा नाराज़ है, कितनी ज़्यादा गुस्सा है। बेकी कहती है, मेरी रुमाल मुझे वापस दे दीजिए, हमें यहाँ से जाना है। फ्रेन उसकी रुमाल नहीं देती है और कहती है, मैं इसे नहीं देने वाली हूँ जब तक तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो। बेकी कहती है, मैं आपसे बात क्यों करूँगी, मैंने कहा ना, प्लीज़ मुझे मेरी रुमाल रिटर्न कीजिए, मुझे जाना है। फ्रेन बड़े ही प्यार से कहती है, बेकी मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ पहले बात करते हैं, उसके बाद मैं ये तुम्हें दे दूँगी। बेकी कहती है, ठीक है, आप इस रुमाल को अपने पास ही रखिए, मैं तो जा रही हूँ। वो यही कहते हुए वहाँ से जा रही थी, बट फ्रेन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूँगी तब तक जब तक तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो। बेकी कहती है, आपको समझ में भी आ रहा है आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। हम दोनों अभी कॉलेज में खड़े हैं, मैं नहीं चाहती यहाँ पर कोई ड्रामा खड़ा हो, इसलिए मुझे जाने दीजिए। फ्रीन कहती है, बेकी तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रही हो, तुम क्या भूल गई हो, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे बस कुछ देर बात करना चाहती हूँ लेकिन तुम मना कर रही हो। बेकी कहती है, रियली मैं आपकी वाइफ हूँ, मुझे तो लगा आप शायद पूरी तरह से भूल गई हैं। फ्रेंड को बेकी का गुस्सा अच्छे से समझ में आ रहा था। फ्रेंड बेकी की ओर देखते हैं और उसको एकदम से हक कर लेते हैं। बेकी कहती है, आप ये क्या कर रही हैं, छोड़िए मुझे। बट फ्रेंड उसको नहीं छोड़ रहे थे। फ्रेंड बहुत ज़्यादा इमोशनल थे क्योंकि उसने बेकी को कितने दिनों से नहीं देखा है। वो अभी उसके सामने है तो वो बेकी को कैसे जाने दे। बेकी बार बार फ्रेंड से कह रही थी, फ्रेंड प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, कोई देख लेगा। बट फ्रेंड बेकी को कहाँ छोड़ने वाली है। आयरन थोड़ी सी डर रही थी और चारों ओर देख रही थी, कहीं कोई आ ना जाए। फ्रेंड अब भी बेकी को हक करके रखे हुए थे, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। फ्रेंड कहती है, आई मिस यू सो मच बेकी, हर एक दिन हर एक पल मैं तुम्हें मिस करती हूँ। ऐसा एक पल भी नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती हूँ। तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चली गई, घर में भी मैं अकेले रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी वहाँ रहने का मन नहीं करता क्योंकि वहाँ पर तुम नहीं हो। प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरे साथ घर वापस आ जाओ। फ्रेंड को ऐसे इमोशनल देखकर, उसके आंखों में आंसू देखकर बेकी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, बट वो फ्रेंड को नहीं दिखाते हैं। वो भी फ्रेंड के साथ घर वापस जाना चाहती है लेकिन अभी नहीं। वो चाहती है फ्रेंड को अच्छे से एहसास हो उसने कितनी बड़ी गलती की है, और अगर बेकी कभी फ्रेंड के साथ उसके हाउस जाती भी है तो फ्रेंड कभी दोबारा ऐसी गलती ना करे। इसीलिए ही बेकी ऐसा सब कर रही है। उसको तभी फ्रेंड के बारे में पता चला था जब फ्रेंड बहुत ज़्यादा सैड रहते थे, वो हमेशा रोती थी, अच्छे से खाना नहीं खाती थी। बेकी इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा सैड हुई थी। तभी उसने सोचा था कि वो फ्रेंड के पास वापस लौट आएगी, लेकिन बेकी वापस नहीं आई क्योंकि उसने सोचा, अगर मैं अभी फ्रेंड के पास वापस लौट जाऊंगी तो फ्रेंड को अपनी गलती का एहसास होगा ही नहीं। बेकी फ्रेंड से कहती है, फ्रेंड प्लीज़ मुझे छोड़िए, यहाँ पर कोई आ जाएगा। बट फ्रेंड बेकी को छोड़ ही नहीं रही थी, वो लगातार रो रही थी। बेकी को अब थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो फ्रेंड से कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़िए। वो यही कहकर उससे दूर आ जाती है। फ्रेंड अब भी रो रही थी। फ्रेंड कहती है, बेबी प्लीज़ मेरे साथ वापस घर आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ। आई प्रॉमिस दोबारा तुम्हें कभी भी मैं तकलीफ़ नहीं दूँगी। मैं तुम्हें बताऊंगी तुमसे मैं कितनी ज़्यादा लव करती हूँ, प्लीज़ बस एक बार घर आ जाओ। बेकी फ्रेंड की ओर ही देख रही थी और कुछ भी नहीं कह रही थी। फ्रेंड के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फ्रेंड रोते हुए बेकी के हाथ को होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो गलती की है मैं दोबारा वो गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ बेकी मुझे माफ़ कर दो। बेकी उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, आप चाहती है ना मैं आपको माफ़ कर दूं, मैं आपके साथ घर वापस आ जाऊं, तो उसके लिए आपको प्रूव करना होगा आप मुझसे कितनी ज़्यादा लव करते हैं, आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। बेकी ये कहते ही फ्रेंड के हाथ से खुद के हाथ को छुड़ा लेते हैं और वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड बस बेकी की ओर ही देख रहे थे, उसको जाते हुए देख रहे थे। फ्रेंड जैसे अपने मन में कह रही हो,
बेकी ने अभी जो भी कहा वो करके दिखाएगी, वो फिर से प्रूव करेगी वो बेकी से कितनी ज़्यादा लव करती है। आयरन बेकी से पूछती है, फ्रेंड कितनी ज़्यादा इमोशनल थे, तुम उस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी? बेकी कहती है, आयरन तुम्हें अच्छे से पता है मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं फ्रेंड से मिलकर हैप्पी नहीं हूँ? क्या मैं इमोशनल नहीं हूँ? मैं बस खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, फ्रेंड के सामने दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं भी अंदर से हैप्पी हूँ, मैं भी फ्रेंड के साथ ही उनके घर जाना चाहती हूँ, बट अभी मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आयरन बेकी की ओर देखती है और कहती है, मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इस झगड़े को और भी ज़्यादा खींचना चाहिए। बस बहुत हो गया, फ्रेंड तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और तुम भी तो उसको मिस कर रहे हो ना, तो तुम दोनों को अब एक साथ रहना चाहिए। बेकी थोड़ी सी स्माइल करती है और आयरन से कहती है, आयरन तुम्हें अच्छे से पता है मैं फ्रेंड से कितनी ज़्यादा लव करती हूँ और मैं हमेशा के लिए उनसे दूर भी नहीं रहने वाली हूँ, पर इस बार फ्रेंड को फिर से प्रूव करना होगा वो मुझसे कितनी ज़्यादा लव करते हैं और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उसके बाद ही मैं फ्रेंड के साथ रहूँगी। बेकी और आयरन बात करते हुए वहाँ से जा रहे थे, तभी उन दोनों के सामने नॉम आ जाती है। वो बेकी को देखते ही स्माइल करती है। नॉम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। उसको अच्छे से पता है फ्रेंड बेकी को कितनी ज़्यादा मिस करती है। फ्रेंड को अब थोड़ी-सी राहत मिलेगी। नॉम कहते हैं, बेकी तुम वापस आ गई, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। बेकी स्माइल करते हुए कहते हैं, आप ठीक हैं? नम कहते हैं, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी जो फ्रेंड वो तुम्हारे बिना ठीक नहीं है। प्लीज़ उसको अब माफ़ कर दो और उसके साथ ही रहो। बेकी नॉम की ओर देखती है और कहती है, आई एम सॉरी पर मैं अभी इस बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ। मुझे बस अभी अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। नॉम कुछ भी नहीं कहती है, वो स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बेकी और आयरन कॉलेज के कैंटीन में मौजूद थे। कुछ देर बाद वहाँ पर फ्रेंड आ जाती है और उसके साथ एक ब्यूटीफुल गर्ल भी, जिसने फ्रेंड के हाथ को होल्ड करके रखा हुआ था और फ्रेंड भी थोड़ी सी स्माइल कर रही थी और वो गर्ल तो कुछ ज़्यादा ही स्माइल कर रही थी। बेकी जैसे ही उन दोनों की ओर देखती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बेकी चाहे फ्रेंड से गुस्सा है, लेकिन वो अंदर से अब भी फ्रेंड की वाइफ ही है। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। गुस्से में कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? फ्रेंड के हाथ को उस तरह से कैसे उसने होल्ड करके रखा हुआ है? तभी आयरन कहते हैं, बेकी रिलैक्स, वो एक प्रोफेसर है। बेकी थोड़ी-सी गुस्से में कहती है, प्रोफेसर है सो व्हाट? वो ऐसे कैसे फ्रेंड के हाथ को होल्ड कर सकती है और फ्रेंड को देखो, वो भी स्माइल कर रही है। आज तो कह रही थी वो मुझसे बहुत ज़्यादा लव करती है, मुझे बहुत ज़्यादा मिस करती है और अभी देखो किसी और के साथ घूम रही है। तभी आयरन कहते हैं, बेकी इतनी ज़्यादा जेलस क्यों हो रही हो? वो एक प्रोफेसर है और फ्रेंड भी प्रोफेसर ही है, तो वो दोनों साथ में बस कैंटीन में आए हैं। बेकी गुस्से में कहती है, आयरन तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मुझे पड़ता है क्योंकि फ्रेंड मेरी वाइफ है, मैं उनसे लव करती हूँ और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है मेरे बिना कोई और फ्रेंड के क्लोज़ आए। आयरन कहती है, रिलैक्स बेकी, देखो वो दोनों फ्रेंड हैं, बस इतनी सी बात है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बेकी कहती है, अगर फ्रेंड है तो एक दूसरे के हाथ को पकड़ने की क्या ज़रूरत है? बेकी के बिहेवियर को देखकर आयरन को अच्छे से समझ में आ रहा है उसकी फ्रेंड कितनी ज़्यादा जेलस फील कर रही है। आयरन जानबूझकर कहती है, वैसे बेकी वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? बेकी उसकी ओर देखती है और घूरते हुए कहती है, तुम जो ये कॉफ़ी पी रही हो ना, ये भी अगर तुम्हारे चेहरे पे आ जाए तो तुम भी बहुत अच्छे लगने लगोगे। आयरन थोड़ी-सी डरते हुए कहती है, नो, 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 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चुप ही रहती हूँ। और तभी ही फ्रीन की नज़र बेकी के ऊपर पड़ती है। वो बेकी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और स्माइल कर रहे थे। बेकी फ्रीन की ओर देख भी नहीं रही थी क्योंकि अभी वो फ्रीन से नाराज़ है। फ्रीन उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बेकी आई लव यू। बेकी कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। फ्रिन फिर से कहती है, आई मिस यू। बट बेकी अब भी कुछ नहीं कह रही थी। फ्रिन स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है ना, मत कहो, बट मैं तुमसे लव करती थी, करती हूँ और हमेशा करूँगी। फ्रिन ये सब कहते ही वहाँ से चली जाती है। बेकी फ्रिन को देख रही थी। फ्रिन के जाते ही बेकी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि वो चाहे कितनी भी नाराज़ है, बट फ्रिन ने उसको कितने प्यारे तरीके से कहा था वो उससे लव करते हैं। यही सोचकर ही बेकी के फेस पे स्माइल थी। आयरन उसकी ओर देखकर कहते हैं, बेकी
तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही नाटक करते हो? बेकी कहते हैं हाँ वो तो है। तभी वहाँ पर एक गर्ल आ जाती है, उसके हाथ में रेड रोज़ था। वो बेकी को देते हुए कहती है ये आपके लिए। बेकी कहती है मेरे लिए? वो गर्ल कहती है हाँ, किसी ने मुझे कहा ये रेड रोज़ आपको दे दूँ। बेकी उस रोज़ को पकड़ती है और कहती है किसने दिया है? वो गर्ल कहती है मैं वो नहीं बता सकती हूँ। वो यही कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद बेकी और आयरन कैंटीन से बाहर आ जाते हैं। बाहर एक बॉय खड़ा था, उसके हाथ में भी एक रेड रोज़ था। वो बेकी की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहता है ये आपके लिए है। बेकी कहती है ये भी मेरे लिए है। वो बॉय कहता है हाँ, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया और कहा कि इस रेड रोज़ को मैं आपको दे दूँ। बेकी पूछती है अब तुम तो बता दो ये किसने दिया है? वो बॉय स्माइल करते हुए कहता है ये रेड रोज़ किसने दिया है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ जिसने भी दिया है आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। वो ये कहते हुए स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। उस रेड रोज़ को देखकर बेकी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। बेकी को अंदर से ऐसा लग रहा था ये सब फ्री नहीं कर रही है। उसके बाद बेकी और आयरन उनके क्लासरूम के ओर ही जा रहे थे। रास्ते में फिर से एक लड़की खड़ी हुई थी, उसके हाथ में भी एक लाल गुलाब था और साथ में एक चिट्ठी थी। बेकी उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो लड़की प्यार से कहती है ये आपके लिए है। बेकी कहती है थैंक यू, तुम जा सकती हो। बेकी ने इस बार कोई भी सवाल नहीं किया। बेकी थोड़ी सी डर रही थी, वो सोच रही थी वो इस लेटर को ओपन करे या ना करे। तभी आयरन कहती है बेकी तुम इतनी क्यों सोच रही हो, ये सब फ्री नहीं तो कर रही है, प्लीज़ लेटर ओपन करो। बेकी जैसे ही उस लेटर को ओपन करती है, वहाँ पर लिखा हुआ था यू आर सो ब्यूटीफुल। बेकी जैसे ही ये पढ़ती है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद बेकी को फिर से एक रेड रोज़ मिलता है और साथ में एक छोटी सी लेटर। जैसे ही बेकी उस लेटर को ओपन करती है उसमें लिखा हुआ था तुम दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हो। बेकी के फेस पे फिर से स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद बेकी को फिर से एक रेड रोज़ मिलता है और साथ में एक चिट्ठी। उस चिट्ठी को जैसे ही बेकी ओपन करती है उसमें लिखा हुआ था तुमने आज तक मेरे लिए जो किया है मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं जितने दिन भी इस दुनिया में रहूँगी ऑलवेज सिर्फ तुमसे ही लव करूँगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम मेरे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हारी वाइफ फ्रेंड। बेकी स्माइल कर रही थी तभी वहाँ पर नॉम आ जाती है। नॉम के हाथ में एक रेड रोज़ बुके था और उसने भी एक लेटर पकड़ रखा था। वो स्माइल करते हुए कहती है बेकी ये तुम्हारे लिए है। बेकी उस बुके को ले लेती है और साथ में उस लेटर को भी ले लेती है। बेकी जैसे ही उसको ओपन करती है तो फ्रेंड ने लिखा हुआ था माई ब्यूटीफुल वाइफ आई एम रियली सॉरी। मैंने जो गलती किया है दोबारा वो गलती मैं कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरे साथ घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रही हूँ। आई लव यू सो मच। बेकी के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी क्योंकि फ्रेंड ने ये सब बेकी के लिए ही तो किया है। उसको अच्छे से समझ में आ रहा है फ्रेंड सच में उसको कितनी ज़्यादा लव करती है और वो सच में चाहती है बेकी उसके साथ ही रहे। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।